दिल्ली में सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के करीब 29% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई हैं। दिल्ली के 29% लोग कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। दिल्ली की 70% आबादी पर अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा है। इससे पहले की सर्वे रिपोर्ट में करीब 24% लोगों को में एंटीबॉडीज पाए गए थे। सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पहली रिपोर्ट के मुकाबले दूसरी रिपोर्ट से दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग मजबूत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 29.1% लोगों में कोरोना के एंटीबॉडीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ मानी जाए तो 59 लाख लोग कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, जो एक बेहतर आंकड़ा है। अभी भी दिल्ली के करीब 70% आबादी पर कोरोना संक्रमण का खतरा है। दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, उसके हिसाब से बनाया गया। सर कितने सैंपल 15,000 सैंपल लिए गए थे। 15,000 सैंपल पूरे 15,000 की रिपोर्ट है जी, सारे 15,000। तो 4 एज ग्रुप बनाए गए थे। 4 एज ग्रुप में ये था 18 साल से नीचे 25% लोगों को लिया गया, 18 से 50 तक 50% और 50 से ऊपर 25% हुआ है यहाँ। देखिएगा, इसको ये अच्छी बात ये मान सकते हैं कि 29% लोग ठीक हो चुके हैं, और परंतु अभी भी क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी के लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, तो जो लोग बचे हुए हैं उनको इन्फेक्शन का डर तो है। और लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक हार्ड इम्यूनिटी मतलब जिनको एंटीबॉडीज नहीं बने। दिल्ली सरकार के सीरो सर्वे की रिपोर्ट 15,239 सैंपल्स पर आधारित है। सभी 11 जिलों में सैंपल्स लिए गए हैं। इनमें 5 से 17 साल की उम्र वर्ग से 25% सैंपल, 18 से 49 साल के लोगों के 50% सैंपल और 50 से ज्यादा उम्र के 25% लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। सीरो सर्वे की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्वी दिल्ली इलाके में 32.2% लोगों में एंटीबॉडीज पाए गए, जबकि उत्तरी दिल्ली में 31.6%, मध्य दिल्ली में 31.4% सैंपल्स में एंटीबॉडीज पाए गए हैं। सबसे कम दक्षिण पश्चिम जिले में 16.3% लोगों में एंटीबॉडीज पाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट है, उसमें 29% है, साउथ में 27 है, साउथ ईस्ट में 33 है, न्यू दिल्ली में 24 है। और पहले के मुकाबले में जो डिफरेंस है वो 6% से लेकर 50% तक का डिफरेंस देखने में आया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पहले 27.7 था, जो कि बढ़कर 29.6 हुआ है। इसी तरह से साउथ ईस्ट में जहाँ 22% था, अब 33% हो गया, 50% का इंक्रीज है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसी में देखने को मिला है। एवरेज इंक्रीज 25% के करीब जो है सीरोलॉजिकल सर्वे में 24-25% इंक्रीज है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज का प्रसार 18 साल से कम उम्र के सैंपल्स में 34.7% पाया गया। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक दिल्ली में सीरो सर्वे की इस रिपोर्ट में कहा गया कि एंटीबॉडीज में विस्तार की दर 25% से आगे बढ़ी है। दिल्ली में सेकंड सीरोलॉजिकल सर्वे कराया गया था, जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक सैंपल लिए गए, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आ गई है। पहले सीरोलॉजिकल सर्वे में 22% लोग जो कि एंटीबॉडीज़ पाई गई थी। एंटीबॉडीज़ का मतलब है कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन होकर वो ठीक हो चुके हैं। इस बार इस सीरोलॉजिकल सर्वे में 29.1%, 29.1% लोग दिल्ली के अंदर एंटीबॉडीज उनमें मिली है। 29.1 उनके अंदर एंटीबॉडीज मिली हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब ये है कि वो इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में पहला सीरो सर्वे जून महीने के आखिरी सप्ताह और जुलाई के पहले हफ्ते में किया गया। इसमें करीब 23.48% लोगों में एंटीबॉडीज पाए गए। दूसरे सर्वे के लिए सैंपल्स अगस्त में लिए गए। तो कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि कोरोना काल में दिल्ली के करीब 30% लोगों पर संक्रमण का खतरा अब नहीं के बराबर है, जबकि 70% लोगों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।